आपके अपने चैनल मूकनायक थॉट पर बाबा साहेब अम्बेडकर के संपूर्ण वाग्मय के सानिध्य। 5. घनघोर संग्राम करने पर ही मनुष्यता वापस मिलेगी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की तरफ से जिले में जनजागृति के लिए सभा करने का कार्यक्रम घोषित किया। बेलगांव जिले के निपानी गांव में मुंबई इलाका प्रांतीय बहिष्कृत परिषद तीसरा अधिवेशन में इस सभा का आयोजन बाबा साहेब की अध्यक्षता में दिनांक 10 और 11 अप्रैल 1925 को हुआ। सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिनांक 11 अप्रैल 1925 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा, इस देश में आजकल जो घटनाएं घट रही हैं उसमें हमारे लिए अत्यंत प्रिय घटना है वैकम वायकोम का सत्याग्रह। इस सत्याग्रह को लेकर मुझे जो विचार सूझे उन्हें मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। वैकम में कौन सा विवाद है ये ज्यादातर लोग जानते हैं। जिस रास्ते पर सभी लोग और जानवर भी जाते हैं उस रास्ते पर हम भी जा सकते हैं, ऐसा वैकम के अस्पृश्यों की भी मांग है। इस सत्याग्रह में जो कुछ परिवर्तन हुए उन सब से हमारा ज्यादा लेना देना नहीं है। गौरतलब बात यह है कि यह सत्याग्रह साल भर से अधिक समय तक चलने के बाद आखिर असफल रहा। ये सही है कि इस सत्याग्रह से कुछ राजनीतिक नेताओं का नजरिया बदला है। यह अब सिद्ध हो गया है कि पहले राजनीतिक और फिर सामाजिक वाली मीमांसिक सोच एकदम नादानी भरी है, क्योंकि इतने दिनों तक राजनीति पकाने के बाद राजनीतिक उद्देश्यों में कोई मसला बाधक बन रहा है तो वह सामाजिक ही है। सामाजिक मुद्दे इतने महत्वपूर्ण हैं कि उनको कितना भी स्थगित करने की, लटकाने की कोशिश की गई तो वह सामने आ खड़े होते हैं। जिन दिग्गज राजनीतिज्ञों ने सामाजिक मुद्दों को दरकिनार कर केवल राजनीति ही की और दूसरों को भी इसके लिए मजबूर किया, उन्हें कुछ भी साध्य नहीं हुआ। इतना ही नहीं तो सामाजिक मुद्दों की उपेक्षा करके उन्होंने अपने राजनीतिक उद्देश्यों की सफलता को मुश्किल बना दिया। आज की परिस्थिति इसकी गवाही दे रही है। यदि उन्होंने सही समय पर सामाजिक समस्याओं को अपने हाथ में लिया होता तो आज हर जगह दिखाई देने वाली मनमुटाव और फूट दिखाई न देती। इस देश में महात्मा गांधी से पहले ये बताने वाला कोई ऐसा नेता नहीं हुआ जिसने कहा हो, इस मनमुटाव और फूट को खत्म करने के लिए हो रहे सामाजिक अन्याय को दूर करना सबसे महत्वपूर्ण काम है और हर भारतीय को इसे अपना पवित्र कर्तव्य मानकर पूरा करना चाहिए। उनकी दृष्टि में सामाजिक और राजनीतिक समस्याएं दो नहीं एक ही है, इसलिए वे हमेशा कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता और अस्पृश्यता निवारण, इन दोनों के बिना स्वराज नहीं मिलेगा। सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो कहना पड़ता है कि जिस तरह कस्तूरबा गांधी और लक्ष्मी में सौतेलेपन का भाव है उसी तरह गांधी जी अस्पृश्यता के बारे में सौतेलेपन का व्यवहार करते हैं, ऐसा कहना पड़ेगा। क्योंकि जितना जोर वे खादी प्रसार और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए देते हैं उतना अस्पृश्यता निवारण पर नहीं देते। यदि उन्होंने उतना ही बल दिया होता तो जिस तरह कांग्रेस में उन्होंने ये जिद की है कि सूद के बिना मताधिकार नहीं, उसी तरह वे ये भी आग्रह करते कि अस्पृश्यता निवारण के बगैर कांग्रेस में प्रवेश नहीं मिलेगा। खैर, जब कोई पास बिठाने को राजनीति, महात्मा गांधी द्वारा दिखाई गई सहानुभूति कुछ कम नहीं है। अपनी सहानुभूति के कारण वे वैकम गए थे और उन्होंने वहां के ब्राह्मणों के सामने समझौते के 3 सूत्र रखे। उन्होंने कहा कि 1. जनता से राय लें। 2. जिन शास्त्रों में अस्पृश्यता बताई गई है पंडितों के द्वारा ये तय करवा दे कि जिन शास्त्रों में अस्पृश्यता बताई गई है वह सच्ची है या झूठी। 3. त्रावणकोर के दीवान को अध्यक्ष बनाकर पंडितों की समिति के द्वारा समस्या का समाधान निकालें। लेकिन खेद और आश्चर्य की बात यह है कि ये तीनों ही रास्ते ब्राह्मणों को स्वीकार्य नहीं थे। वे अस्पृश्यों को रोकने के अपने निश्चय से डिगे नहीं। इतना ही नहीं तो अस्पृश्यता को अन्याय मानने वाले गांधी जी के सामने कोई शास्त्र रख दिया। मैंने इन हिंदू शास्त्रों को पढ़ा नहीं है और मुझे पता नहीं कि उनके पेट में कौन कौन सी पहेलियां छिपी हुई हैं। मेरा विश्वास है कि उन शास्त्रों में अस्पृश्यता का उल्लेख है, लेकिन मुझे लगता नहीं था कि हमारे धर्माचार्य छाती ठोंककर यह कहेंगे कि व्यवहारिक जीवन में अस्पृश्यता का पालन धर्म है। इसका सीधा अर्थ यह है कि हम सारे शास्त्रों को जलाकर राख कर दें या शास्त्रों को छानकर अस्पृश्यता के बारे में उनके जो फैसले हैं उन्हें गलत साबित करते रहें, और यदि उन फैसलों को हम गलत साबित नहीं कर सके तो हमें शुरू से आखिर तक अस्पृश्यता झेलनी से पड़ेगी। अगर यही हमारे धार्मिक नेताओं का दुराग्रह है तो हमें एकदम अलग ढंग से इन शास्त्रों को ठिकाने लगाना पड़ेगा। इंग्लैंड में बर्कले नाम का बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ था। वह कई तरह की दार्शनिक पहेलियां रच के लोगों को परेशान करता था और लोग उसकी पहेलियों से बहुत परेशान हो गए थे। ऐसे ही एक दुखी व्यक्ति डॉक्टर जॉनसन की मदद लेने उनके पास गया और बर्कले की एक पहेली बताकर उसे बूझने की प्रार्थना करने लगा। कुछ समय बाद डॉक्टर जॉनसन ने पास ही पड़े एक पत्थर पर उस कागज को रखकर उसे ठोकर मारी और कहा, ये देखो, इस तरह से मैंने उसकी पहेली को आसानी से हल कर दिया। यही न्याय हमें इन नीच शास्त्रों के साथ भी करना उचित होगा। सचमुच ही ये शास्त्र सारी जनता का अपमान करने वाले हैं। सरकार को इन्हें पहले जब्त कर लेना चाहिए था। कम से कम उसका जाप करने वालों को सामाजिक समस्या का समाधान करते समय उन्हें बीच में नहीं लाना चाहिए, वरना स्थिति भयावह होने का खतरा होता है।
सभी में बराबरी का रिश्ता बनाकर एक दूसरे की मदद करना और समाज में सद्भाव बना रहे इस तरह व्यवहार करना, यही समाज रचना का मुख्य उद्देश्य है। जब ये दिखाई दे कि समाज के कुछ लोग प्रबल होकर दूसरों पर जुल्म करने लगे हैं और समाज रचना का उद्देश्य ही सफल नहीं हो रहा है, उस समय वही हाथ पर हाथ धरे चुपचाप बैठे रहने के बजाय बाकी सारे काम छोड़कर ऐसे मदांध लोगों की चोटी पकड़कर उन्हें झुकाना ही समाज के हर व्यक्ति का कर्तव्य होता है। हम यह मांग नहीं कर रहे कि सभी लोगों को हर तरह से बराबर रखने के लिए सभी को संघर्ष करना चाहिए। जिस तरह छोटे दूल्हे और बड़ी दुल्हन की जोड़ी जमने पर दुल्हन के जवान होने पर दूल्हे की फजीहत न हो, इसलिए दुल्हन को नमक खिलाना बंद करने का सुझाव दिया जाता है। हम उनकी तरह ये नहीं सुझा रहे हैं कि हम गरीब हैं इसलिए दूसरों का पैसा छीनकर उन्हें भी गरीब बनाया जाए। हम हमारी मानव जाति को हासिल समान अधिकार मांग रहे हैं, लेकिन उनके मिलने में शास्त्र बाधक बन रहे हैं। जहां जहां इन अधिकारों को छीना गया वहां वहां बड़े संघर्ष हुए हैं। फ्रांस में उच्च वर्ग के लोगों द्वारा अत्याचार किए जाने के कारण निम्न वर्ग के लोगों ने उनका कत्लेआम किया। अमेरिका में नीग्रो लोगों को गुलामी से मुक्त करने के लिए 6 वर्ष तक गृहयुद्ध हुआ। ये सही है कि गृहयुद्ध में बड़ी संख्या में लोग मारे गए, मगर उनकी मौत बेकार नहीं गई। उन्होंने जीवित रहे लोगों के जीवन को सुखद बनाया। क्या ऐसा घनघोर युद्ध करने पर ही हमारी छीनी गई मनुष्यता हमें वापस मिलेगी, या किसी सौम्य उपाय से काम चल जाएगा? अभी इस सवाल को छोड़ दे तो भी हमें एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि हम पर इतना अन्याय, इतनी उपेक्षा और जबरदस्ती होने के बावजूद हम गूंगे की तरह चुप हैं और गाय की तरह सहनशील हैं। हमें उसका कोई दुख नहीं, आक्रोश नहीं, एहसास नहीं। आश्चर्य केवल इस बात का है, छोटी सी चींटी पर पांव पड़ने पर वह डसती है, लेकिन हम इतने बड़े प्राणी होने पर भी कोई हमें लाते मारे तो भी हम पलटकर उसे जवाब नहीं देते। खोजने पर इसके 2 ही कारण दिखाई देते हैं। एक, हमारे पास ज्ञान और बुद्धिमानी नहीं है। ये जिनके पास थी उन्होंने उसके बल पर हमारे लोगों पर जुल्म किए और हमारी सलाह के बगैर ये तय किया कि हमें फलां नियमों के अनुसार व्यवहार करना है। ऐसा व्यवहार करने के लिए अन्यायपूर्वक जबरदस्ती की गई। ये सब हम अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का फल भोग रहे हैं, और हमने ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। यदि हमारे मनुष्यतारूपी धन का हरण करने वालों को सही समय पर सजा दी गई होती तो आज हमारे लोगों में दिखाई देने वाली अत्यंत शोचनीय और दयनीय अवस्था हमें कभी प्राप्त न होती, और इस स्वर्ण भूमि में दाने दाने के लिए मोहताज होकर शर्मनाक स्थिति में दूसरों की याचना करने की नौबत भी हम पर कभी न आती। लेकिन अन्याय का प्रतिकार करने के बजाय हम पुराने रीति रिवाजों से चिपके रहकर बहुत कमजोर होते जा रहे हैं। हम में प्राण बचा ही नहीं है, हम निस्तेज हो गए हैं। इसका कारण यह है कि हमने बच्चों के प्रति माँ बाप का क्या कर्तव्य है, इसके प्रति जितना ध्यान देना चाहिए था उतना ध्यान दिया नहीं। अनावश्यक जिम्मेदारियां अपने सिर पर लेने के कारण और उन्हें मन मुताबिक निभा ना पाने से हमारे माता पिता बच्चों की बर्बादी का कारण बनते हैं। अनावश्यक जिम्मेदारियों में से एक है, बाप को बेटे की शादी करनी ही चाहिए। शादी करके गृहस्थी बसती नहीं कि यहाँ बच्चों की परंपरा शुरू हो जाती है। 4-5 साल में 1-2 बच्चे हो ही जाते हैं। वे बड़े भी नहीं होते तब तक उनके नए भाई बहन उनकी पीठ पर पांव देकर आ जाते हैं। पहले की शादी होती नहीं कि दूसरे की आध धमकती है। फिर बच्चों के बच्चों की चिंता। ऐसा उच्च वर्ण के लोगों में भी होता है, मगर उसके अनिष्ट परिणाम हम लोगों को भोगने पड़ते हैं, उतने उन्हें नहीं भोगने पड़ते। इसका कारण यह है कि हालांकि वे लोग शादी करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं, तब भी वे उसके साथ इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि लड़का स्वावलंबी बने और उस पर पड़ी गृहस्थी की और उसके साथ आने वाले बच्चों के पालन पोषण की जोखिम उठाने में वह सक्षम हो। इस तरह की शिक्षा उसे दी जाए। हमारे लोग बच्चों की शादी कर देने के अलावा और कुछ नहीं करते। एक तो कर्ज लेकर शादी कर देते हैं। लड़का अशिक्षित होने के कारण और उसमें स्वतंत्र रूप से कमाई करने की योग्यता न होने के कारण वह पहले ही कर्ज के नीचे दब जाता है और उससे गृहस्थी चलाना जमता नहीं। इस दौरान बच्चे होने पर उस पर एक और बोझ बढ़ जाता है। बच्चों को पाकर अपने से बेहतर स्थिति में लाने की क्षमता नहीं है। दूसरी तरफ गृहस्थी का विस्तार होने के साथ आय भी बढ़नी चाहिए, इसलिए अपने बच्चों को अशिक्षित स्थिति में कहीं काम से लगा दिए जाते हैं और उसकी कमाई से अपनी गृहस्थी चलाते हैं। शादी के झंझट में पड़ने के कारण बाप डूब जाता है, मगर वह सयाना नहीं हो पाता। इसके विपरीत वह अपने बच्चों को भी दलदल में धकेल कर डुबो देता है। जिस तरह हमारे समाज में माँ बाप लड़कों का नुकसान करते हैं, उसी तरह वे लड़कियों की जिंदगी में मिट्टी मिलाने का काम भी करते हैं। बच्चों की बचपन में शादी करने से जो नुकसान होता है, उससे ज्यादा लड़कियों को देवदासी बनाने से होता है। हमारे देश में प्राचीन काल से लड़कियों को हिंदू देवताओं को समर्पित करने की जो अजीब परंपरा चल रही है, उसका प्रसार कुछ क्षेत्रों में हम लोगों के बीच भी हुआ है।
शायद पहले ये प्रथा सद्भावना से प्रेरित रही होगी, लेकिन आज के समय में देवदासी यानी समूचे विश्व की शोषित नारी यही एक सच्चाई है। वह अपना शरीर बेचकर अपने रिश्तेदारों के पेट भरे। मुरली देवदासी बनाने की कुरीति जहां जारी है वहां इसकी जड़ें इतने गहरे तक बैठी हैं कि इस प्रथा का शिकार बने लोग कानून की भी परवाह नहीं करते। ये लोग केवल अपनी लड़की के हितों के ही दुश्मन नहीं हैं, वरन समाज के भी दुश्मन हैं, क्योंकि उनकी इन करतूतों से समाज की आद्य व्यवस्था यानी परिवार व्यवस्था पर ही सीधे आघात होता है। उसमें एक पति और एक पत्नी परिवार का स्वरूप मान्य और स्वीकृत है। कुटुंब का मतलब समाज द्वारा अपने लोगों के संरक्षण और पालन पोषण के लिए स्थापित की गई संस्था है। इस संस्था को चलाने वाले दंपति जितने शुद्ध, सात्विक और स्वाभिमानी होंगे, उतनी ही उनकी संतान शुद्ध, सात्विक और स्वाभिमानी हो सकेगी। एक महिला के बहुत सारे पति हों और एक पुरुष की बहुत सारी पत्नियां हों, यह पारिवारिक पद्धति ठीक नहीं है। हम आज मानसिक दुर्बलता के कारण ही दूसरों के गुलाम बने हैं। इसकी वजह यह है कि भगवान ने जिनके हाथों में हमारा भविष्य दिया है वे अपने महत्वपूर्ण कर्तव्य को नहीं जानते पहचानते। यदि यह परख होती तो हमारी स्थिति इतनी दयनीय नहीं होती। ये दुख की बात है कि हमसे लोग गुलामों जैसा बर्ताव करते हैं, मगर हमारे कर्तव्य शून्य माँ बाप आगे पीछे का विचार न करके बड़ी संख्या में बच्चे पैदा करके गुलामों का ये बाजार सजाए ही रखते हैं। ये कितने अनर्थ की, दयनीयता की बात है। सज्जनों, हम कहते हैं कि हमारी हालत बेहद खराब है, लोग हमारे साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार करते हैं, ये सब बातें सही हैं, मगर यह अन्याय खत्म कैसे होगा? आपको स्वीकार करना होगा कि एक बार जब वर्चस्व माना जाता है तो उसके खत्म होने का उपयुक्त मार्ग यही है कि जिन्हें ये सब भुगतना पड़ा है वे सयाने बने, सामर्थ्य हासिल करें और प्रतिपक्ष का मुकाबला करके और उन पर हावी होकर उनके चंगुल से छूट जाएं। इस तरह का सयानापन, हौसला और सामर्थ्य हमें कब और कैसे मिलेगा? जिन कारणों से हम में सयानापन और सामर्थ्य नहीं है वे सभी कारण ऊंची जातियों के दबाव के कारण पैदा नहीं हुए, और शायद वैसा हो भी तो उनमें से कुछ कारणों को खत्म करना हमारे हाथ में नहीं है। ऐसा नहीं है। हम लोगों को जितना बेकार भोजन खाना पड़ता है उतना किसी और को खाना नहीं पड़ता, लेकिन इस बारे में हमारे लोगों ने कभी शिकायत की है? इतना ही नहीं, इसके विपरीत कई लोग गांव से रोटी के टुकड़े मांग कर लाने पर भी कितना अभिमान करते हैं। बाकी लोग अच्छे वस्त्र पहनकर घूमते हैं तो हम लोगों को एक धोती पंचा, एक कंबल और एक 8-9 गज का मोटे कपड़े का साफे के अलावा कुछ नहीं मिलता। लेकिन क्या हमारे लोगों ने इस दरिद्रता के प्रति कोई नाराजगी प्रकट की? इसके विपरीत मरे मुर्दे के कफन के कपड़े लाने के लिए हम हमेशा ही तैयार रहते हैं। सरकार दरबार, कोर्ट कचहरी में हमें अंदर नहीं लिया जाता, मगर हमारे लोगों ने अपने अधिकार छीने जाने के बारे में कभी असंतोष प्रकट किया है? इसके विपरीत ऊंची जाति वालों में से किसी एक ने हमारी मनुष्यता को सम्मान देकर ऊपर बैठने को कहा तो हम उससे यही कहते हैं कि हम इसी लायक हैं। हमारे समाज के माता पिता ने अपने असली कर्तव्य को पहचान कर कर्ज लेकर बच्चों की शादियां करना या बच्चियों को देवदासी बनाकर उनकी कमाई से घर चलाना आदि अक्षम्य बातें छोड़ दी और उन्हें ज्ञान संपन्न बनाया, तो क्या हमारी हालत ऐसी ही रहेगी? ये सब करना क्या हमारे हाथ में नहीं है? हम अगर उन पर अमल करने लगे तो क्या कोई रुकावट डालेगा? सज्जनों, हमेशा पुराना ही सोना है कहकर नहीं चलेगा। जो बाप ने किया वही बेटा करे, ये परिपाटी ठीक नहीं है। हालात बदलने के साथ साथ आचार विचार बदलना भी जरूरी होता है। यदि हमने ऐसा नहीं किया तो हम में परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति कभी नहीं आएगी। केवल वक्त के भरोसे बैठे रहने को हितकारी नहीं कहा जा सकता। वक्त की रफ्तार को देखकर अपने हाथों से जितना काम हो सके उतना करना आवश्यक है। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वक्त तो बदलेगा, लेकिन हमारी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आएगा। हमारा बहुत सारा वक्त कोई रचनात्मक कार्य किए बगैर ही चला गया है। अब और ज्यादा वक्त को जाने देना हमारे लिए हितकारक नहीं होगा। इस प्रांत में हमारे लोगों में शिक्षा का बहुत प्रसार नहीं हुआ है। उसी तरह इस प्रांत में तंबाकू का सारा व्यापार हमारे लोगों के हाथों में है, और वह इतना है कि हर एक बड़ी टोकरी के हिसाब से अगर 8 आने दे तो हर साल 5-6 हजार रुपए मिल सकते हैं। अगर ऐसा हो सका तो इस प्रांत में लड़कों के लिए 15-20 बोर्डिंग शुरू कर सकते हैं। बोर्डिंग स्कूल अच्छी तरह से चल सकते हैं। मेरा हमारे स्थानीय नेताओं से आग्रहपूर्ण निवेदन है कि उन्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए। यदि उन्होंने मेरे इस अनुरोध को स्वीकृत किया तो आपके द्वारा किया ये सम्मेलन और मेरा यहाँ आना सार्थक होगा। सपोर्ट करने के लिए कृपया सब्सक्राइब करें।